अस्सलाम वालेकुम गाइस, कोड विद राशि में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम लोग लूप्स के ऊपर बात करने वाले हैं। लूप्स जो हैं वो किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। पाइथन के अंदर दो तरह की लूप्स होती हैं। जो पहली लूप है वो है वाइल लूप और जो सेकेंड लूप है वो उसका नाम है फॉर लूप। पर इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वाइल लूप के बारे में बात करेंगे। जो वाइल लूप होती है वो किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को तब तक एग्जीक्यूट करती है जब तक कि उसकी जो कंडीशन है वो ट्रू रहती है। तो लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है आई, उसकी वैल्यू है 1 हमारे पास। ओके, तो उसके बाद हमने अगर वाइल लूप डिफाइन करनी है तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाइल कीवर्ड, उसके बाद एक्सप्रेशन दैट इज लेट्स से आई इज़ लेस देन 4, और उसके बाद फाइनली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि इस वाइल लूप का ब्लॉक होगा। तो हम कहते हैं प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई। उसके बाद हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो गाइस इस प्रोग्राम को चलाते हैं और देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। तो इस प्रोग्राम को चलाने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है 1, 2 और 3 प्रिंट हो चुकी है। तो ये प्रोग्राम कैसे चला, अभी हम इसके वर्क फ्लो को देखते हैं। तो सबसे पहले आई की जो वैल्यू थी वो थी 1, फिर वाइल लूप स्टार्ट हुआ। जो आई की वैल्यू है 1 उसको कंपेयर किया गया 4 से, आई इज लेस देन 4 डेट इज़ 1 इज लेस देन 4। तो कंडीशन ट्रू है। जब वाइल लूप में कंडीशन ट्रू होती है तो जो उसका ब्लॉक है एग्जीक्यूट होता है। तो इस केस में सबसे पहले जो आई की वैल्यू है 1 वो प्रिंट हुई। उसके बाद हमने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। जब एंड ऑफ ब्लॉक आ गया तो कंट्रोल दोबारा से एक्सप्रेशन की तरफ आएगा और दोबारा से ये एक्सप्रेशन एवेल्यूएट हो जाएगी। तो इस केस में 2 इज़ लेस देन 4 कंडीशन फिर से ट्रू है। तो फिर हमने आई की वैल्यू प्रिंट की जो कि हमारे पास 2 थी। उसके बाद फिर से आई में इंक्रीमेंट हुआ, अब आई की वैल्यू 3 हो चुकी है। अब दोबारा से ये एक्सप्रेशन एवेल्यूएट होगा और 3 जो है लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है। तो फिर से हमने 3 की वैल्यू को प्रिंट किया। तो उसके बाद हमने 3 की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और आई की जो वैल्यू है 4 हो चुकी है। अब फाइनली जब दोबारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो आई जो है वो 4 है, 4 इज़ लेस देन 4, ये कंडीशन फॉल्स है। जब भी वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल वाइल लूप से बाहर आ जाता है और दोबारा से प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इस केस में कंट्रोल जो है वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और कोई भी फर्दर स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। तो ये था वाइल लूप। अब हम देखते हैं कि वाइल लूप में हम ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है वो वाइल लूप के अंदर कंट्रोल को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इवन जब वाइल लूप की कंडीशन ट्रू है उसके बावजूद अगर वाइल लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो जो कंट्रोल है वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। सो लेट्स से हम कहते हैं इफ़ आई इज इक्वल टू 2 देन ब्रेक। तो इस केस में क्या होगा, अब दोबारा से प्रोग्राम को चलाते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, अब हमारे पास जो आउटपुट आया हुआ है 1 और 2, वो कैसे। सबसे पहले आई की जो वैल्यू थी वो 1 थी, 1 इज़ लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है तो उसने 1 की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है ये वैल्यूएट हुई और उसका रिजल्ट फॉल्स हुआ बिकॉज 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2। ओके, उसके बाद हमने आई की वैल्यू इंक्रीमेंट किया, अब आई की वैल्यू है वो 2 हो चुकी है। अब दोबारा से ये कंडीशन वैल्यूएट होगी, 2 इज़ लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है तो वाइल की वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस केस में हमने 2 की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है और 2 इज़ इक्वल टू 2। अब ये जो कंडीशन है ये ट्रू रिटर्न हो रही है। तो इस केस में जो कंट्रोल है वो इफ़ की बॉडी के अंदर आएगा और इस ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जब ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद वाइल की जितनी भी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं चलेंगी, बल्कि जो कंट्रोल यहीं से डायरेक्ट बाहर चला जाएगा वाइल लूप से और दोबारा से वाइल लूप एक्सप्रेशन वैल्यूएट भी नहीं होगी। तो जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो वाइल लूप को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम देखते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है। लेट से अगर हम इस पार्ट को लेते हैं, यहाँ से कट करते हैं और इसको लास्ट में इंसर्ट कर देते हैं। ओके, और ब्रेक को कमेंट करने के बजाय हम यहाँ पे टाइप करते हैं कंटिन्यू। ओके, जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो क्या करती है, वो जो है जो वाइल लूप की जो बॉडी है उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करने देती बल्कि कंट्रोल को दोबारा से एवेल्यूएशन लेवल पे ले जाती है। तो इस प्रोग्राम को चलाते हैं और देखते हैं इस केस में हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। इसको चलाया तो हमारे पास जो आउटपुट आया हुआ है 3 और 4, वो कैसे। सबसे पहले जो आई की वैल्यू थी 1 थी, 1 इज़ लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है तो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट हुआ, अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। और जो 2 है 2 इज़ इक्वल टू 2, तो ये इफ़ कंडीशन भी ट्रू है तो इस केस में कंटिन्यू एक्सप्रेशन चलेगी। तो जो ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो पाइथन है वो वाइल लूप की रिमेनिंग स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर देगा और कंट्रोल इसी कंटिन्यू स्टेटमेंट से डायरेक्ट नेक्स्ट लूप में आ जाएगा। तो कंट्रोल यहाँ से यहाँ मूव हुआ
तो जो आई की जो वैल्यू थी हमारे पास 2 थी, तो दोबारा से एक्सप्रेशन एवेल्यूएट हुई, 2 इज लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है, तो इस केस में आई में इंक्रीमेंट हुआ और आई की वैल्यू 3 बन चुकी है। अब 3 इज इक्वल टू 2 कंडीशन फॉल्स है, तो ये कंटिन्यूस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और इस पर कंट्रोल यहाँ पे आएगा और 3 की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब दोबारा से कंट्रोल वापस गया, 3 लेस देन 4, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, अब इसकी वैल्यू 4 हो चुकी है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसने दोबारा से आई को प्रिंट किया जो कि 4, इसकी वैल्यू 4 है तो 4 प्रिंट हो चुका है। अब दोबारा से कंट्रोल जो है इस एक्सप्रेशन में आएगा, इस दफ़ा 4 इज लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स है, तो जो कंट्रोल है वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और रिमेनिंग कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेगी। तो जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो किसी भी वाइल लूप की रिमेनिंग स्टेटमेंट को स्किप करने के लिए इस्तेमाल होता है और जो कंट्रोलर डायरेक्टली कंटिन्यू से नेक्स्ट आइटरेशन में मूव कर देता है। तो गाइस ये थी कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब हम फाइनल स्टेटमेंट देखते हैं, वो है एल स्टेटमेंट। जो एल स्टेटमेंट है वो तब एग्जीक्यूट होती है जब हमारे पास वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स होती है। वाइल लूप हैज़ एंडेड, ओके। तो इस केस में क्या होगा, जो ही वाइल लूप की जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी तो इस केस में ये एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और इस केस में हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगी। अब दोबारा से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और आप देखेंगे 3 और 4 के बाद जो हमारे पास फाइनल स्टेटमेंट है वो ये प्रिंट हो जाएगी जो ही ये एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करेगी। तो इस प्रोग्राम को चलाते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आया है। तो इस केस में हमारे पास आउटपुट है 3, 4, उसके बाद फाइनली जब एक्सप्रेशन ने ट्रू फॉल्स रिटर्न किया तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, वाइल लूप हैज़ एंडेड। तो गाइस ये थी वाइल लूप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोग मज़ीद यूज़फुल वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।